हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले नमक पारे और आप देख सकते हैं ये नमक पारे कितने खस्ते बने हैं। 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। ये वही नॉर्मल आटा है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने अजवाइन डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून हमने इसमें कलौंजी डाल ली है। ये देखिए, ये कलौंजी जो है वो थोड़ी काली कलर की होती है और अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेंगे। ऑयल से ये जो नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ते बन करके तैयार होंगे और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम मोइन को चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से मोइन हुआ है या हमें और ऑयल डालने की ज़रूरत है। तो हाथ से हम इस तरह से इसे बांध लेते हैं, मुट्ठी बांधेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये जुड़ जा रहा है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें और ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हमें नहीं लगाना है, बिल्कुल कड़ा आटा हम लगाएंगे, जिससे कि ये जो नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप सॉफ्ट आटा लगा देते हैं तो ये इतना खस्ता नहीं बन के तैयार हो पाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने यहाँ पे आटा को गूँथ लिया है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मसलते हुए हमने इसे गूँथ लिया है। बिल्कुल हार्ड ये डो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते हैं। और तब तक हम यहाँ एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच आटा और इसे मिला लेते हैं। तो इस पेस्ट को हम यूज़ करने वाले हैं इस रेसिपी में, जिससे कि जो ये नमक पारे बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। तो ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो इसे एक बार हम अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं। तो इसकी हमने लोइयाँ तोड़ ली है और अब हमें इसे बेल लेना है। तो इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलने वाले हैं। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हम पहले इसे बेल लेंगे। रोटी से थोड़ी सी पतली ही हम इसे रखेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। तो अब हम जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसे हम डाल लेते हैं और इस पेस्ट को हमें पूरी अच्छी तरह से इस रोटी में फैलाते हुए लगा लेना है। इसी पेस्ट के कारण से ये जो नमक पारे बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल परतदार बनेंगे, बिल्कुल लेयर वाले बनेंगे। तो एक साइड को हमने उठा करके इस तरह से रख लिया है, फोल्ड कर लिया है, और दूसरा साइड भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब बनाया हुआ पेस्ट को हम फिर से लगा लेते हैं और फिर से इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह से फैलाएं ताकि हमारे नमक पारे अच्छी तरह से लेयर उसके अच्छी तरह से निकल सके। तो अब फिर से हम दूसरी तरफ से इसे फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह से देख सकते हैं आप। और ये हमने अच्छी तरह से इसे फोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर लिया जा ताकि इसमें अंदर में कोई एयर ना रहे। और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इसे हमें गोल शेप में बेलने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे रेक्टेंगल शेप में बेल सकते हैं। तो इस तरह से पलटते पलटते हम इसे बेल लेते हैं और अब हम इसमें फिर से वही बनाया हुआ पेस्ट डाल लेते हैं। तो इस पेस्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर लेते हैं। तो हमने इस पेस्ट को लगा लिया है। तो अब हम एक साइड उठा करके और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। और दूसरे साइड को भी उठा के हम इसमें रख लेते हैं और इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे। तो ये बिल्कुल लंबा सा हो गया है। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो इसे अब बहुत ज़्यादा हमें पतला बेलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का ही हम इसे पतला रखेंगे। थोड़ा सा मोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं रहेगा। हल्का सा हमें इसे बेल लेना है और अब हम इसे काट लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसे पतला हमें नहीं काटना है।
इसी तरह से हम बाकी के भी नमक पारे को बना के तैयार कर लेते हैं और इसे फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब हम इसे इस तरह से उठाते हुए गर्म ऑयल में डाल लेते हैं। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, मीडियम ऑयल हमने गर्म कर लिया है। तो मीडियम गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम लो पे रखेंगे। हम इसे पलट लेंगे तो हर तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाएंगे, तब हम इसे निकालेंगे। तो बिल्कुल ये हल्का गोल्डन कलर हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेयर निमकी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।